गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। होप कि आप अपने वीडियोस को एंजॉय करने के साथ साथ उसके नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि हम लोग उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको जब भी आप रिवीजन करें उस चीज के लिए आपको हेल्प मिल सके। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो आपका यूनिट सेकंड का ही नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। आप एक ही टॉपिक पढ़िए एक दिन में, लेकिन उसे अच्छे से पढ़िए, उसे ऐसा पढ़िए कि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको कोई डाउट्स ना रह जाएं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएनए। जब भी हम बात करते हैं, हम लोगों ने वहां पर खत्म किया था। पूछ लेती हूँ कि कहाँ पर खत्म किया था। मैंने पहला लेक्चर लिया है कि सेल क्या है, किसने डिस्कवरी की है, सेल का साइज और शेप, ये सब के बारे में बात हुई। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने किसने दिया, कैसे दिया, उसकी मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है, उन सब के बारे में हम लोगों ने बातें की। फिर आज हम जो समझेंगे वो तीसरा टॉपिक है कि आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एनिमल्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। आपके हमेशा जितने भी एग्जाम्स हुए, मैंने ज्यादातर ऑब्जर्व किया है कि उन सभी एग्जाम में, इवन एमएससी तक के एग्जाम में भी आपसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस या आपसे एनिमल और प्लांट में डिफरेंस पूछ ही लेता है। तो बच्चों, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसे ज्यादा क्लियर, मतलब आपको बहुत ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं होता। आप उसे कम लिखिए, लेकिन पूरा थ्रू द पॉइंट और क्लियर होना चाहिए आपको वो टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोट। बट आज जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा यूकैरियोट में प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये आपका 5 मार्क्स में डेफिनेटली आता है। 80% चांसेस होते हैं कि वो आए। तो आप बहुत ज्यादा 10 डिफरेंसेस लिख करके या 20 डिफरेंसेस लिख करके कोई फायदा नहीं है। आप थ्रू द पॉइंट लिखिए, कोशिश करिए वो चीज लिखने की जो सबकी कॉपी में ना हो। ठीक है, तो ही आपको फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे ही बच्चों की नहीं आती, बहुत सी चीजें देख करके ही आती हैं। आप लोग, बहुत से लोग प्लांट और एनिमल का डिफरेंस लिख करके चले आएंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपर होते हैं, उनकी कॉपी में आपको देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा सा ही सही, लेकिन रफ डायग्राम ही सही, लेकिन प्लांट और एनिमल का जरूर बना के आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप प्लांट और एनिमल का डिफरेंसेस लिखें बेटा, तो प्लीज आप उसमें छोटा सा एग्जाम्पल उसके जरूर बताएं, और उसके साथ साथ आप उसको डायग्राम के थ्रू हल्का सा जरूर दिखाएं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। उससे आपके जो 5 में से आपको 4 मार्क्स जो मिलने वाले होते हैं, उसमें से 5 में से 5 मिलेगा, अगर आपने इस तरह से लिखा है विद एग्जाम्पल, विद डिफरेंसेस, जो भी आप लिख रहे हैं उस चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कई तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन यहाँ जो हम पहले बात कर रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए मैंने लिखा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऐसे ऑर्गेनिज्म हैव प्रोकैरियोटिक सेल, तो उनको हम प्रोकैरियोटा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है उन्हें हम यूकैरियोटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोकैरियोटिक का बोलते हैं तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ये सभी की बात करेंगे। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की। ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया जाए तो आपको पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। आगे चल के हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट के कैरेक्टर क्या क्या हैं या यूकैरियोट के कैरेक्टर क्या क्या हैं। पर यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट में भी लिखा है। कुछ ऐसे है, इसीलिए मैंने इस फ्लो चार्ट को बनाया है ताकि आप क्लियर समझ सके कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ आए। ये फ्लो चार्ट आप बना भी लीजिएगा ताकि आप जब भी समझे तो आपको क्लियर समझ में आए कि यूनिसेलुलर में भी 2 तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक जो मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनि का मतलब यूनिसेलुलर या एसेलुलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल, जो एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल, मोर देन वन सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात भी किया था वहां पर कि कौन मोर देन वन है, कौन यूनिसेलुलर है। तो आप पीछे वाला लेक्चर भी देख करके फिर ही इसी को कंटिन्यू करिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम जब भी बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में आप देख रहे हैं कि मोनरा जो है वो क्या है, एक्सेप्ट मोनरा। ठीक है, वहां दिया रहता है एग्जाम्पल में, एक्सेप्ट मोनरा। मोनरा और बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सभी किसके अंदर, आर्किया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर, जिनके पास
यूनिसेलुलर तो है पर वो प्रोकैरियोट है जिनके पास सिंगल सेल है। यूनिक और आप जब यूकैरियोट की बात करते हो तो मैक्सिमम जो है बेटा यूकैरियोट वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। पर इसलिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा है मोस्टली, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट के अंदर आता है। ये बात ही बताने के लिए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है कि मोनरा जो है वो प्रोकैरियोट में आता है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में, और प्रोटिस्टा जो है वो किस में आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने हो, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, बट कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं। तो जिनके पास सेल वॉल है, मैंने आपको बताया था एक चीज की, जब भी हम बात करते हैं किसी सेल की, तो हो सकता है कि उस सेल में आउटर मोस्ट कवर क्या हो, सेल वॉल हो, और उसके जस्ट अंदर की जो वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, इसका लिक्विड मटेरियल क्या था, प्रोटोप्लास्ट, और इसके अंदर का लिक्विड मटेरियल था प्रोटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम विथ सेल वॉल की बात करते हैं तो उसमें हम फंजाई की और प्लांट की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब विदाउट सेल वॉल की बात करते हैं, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल में क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मोस्ट आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये आपको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये बाद में बात होगी कि सेल वॉल जो फंजाई की है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांट की जो होती है वो पेक्टिन, आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, इन सब से मिलकर के बनी होती है। तो अभी जो गेट 2019 का पेपर हुआ था उसमें आपसे ये पूछा गया था कि प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो वहां ऑप्शन में दिया हुआ था कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट सेल में भी दो होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन होती हैं, और उसमें प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आगे चल के हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए। अब यहाँ पर हम लोगों ने सेल थ्योरी के लास्ट में मैंने बताया भी था आपको कि मल्टी सेल जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वेटेकर ने दिया था, आर एच वेटेकर ने, उन्होंने ये बताया था जो मोनरा है वो अभी आपने देखा यूनिसेलुलर, वो क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, प्रोकैरियोट है। पर प्रोटिस्टा भी क्या है, यूनिसेलुलर तो है बट वो यूकैरियोट है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इससे आपको क्लियर समझ में आ जा रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 1 2 3 4 5 आपको नजर आ रहा है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो अभी आपने आगे फ्लो चार्ट बनाया था उसी का जिक्र किया है। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर तो है पर यूकैरियोट है। मुंडा क्या है, यूनिसेलुलर तो है बट प्रोकैरियोट है। ठीक है, यूनिसेलुलर वो जिनके पास क्या होता है, सिंगल सेल होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मल्टी सेलुलर वो जिनके पास मोर देन वन सेल होती है ना। ठीक, तो मल्टी सेलुलर में कौन है, प्लांटी है, फंजाई है और एनिमल है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। हम बहुत आराम आराम से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम पढ़ाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको टॉपिक, बस ये नहीं है कि मुझे बस पूरा करना है आपको यूट्यूब पे पढ़ाकर, मुझे आपको समझाना भी है, ताकि आप जब पढ़ रहे हैं मेरे से तो आपको लगे कि हाँ आपने किसी टीचर से पढ़ाई की है, ऐसा ना हो कि आप बस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी जितनी मैं नॉलेज आपके हिसाब से आपको बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकूं, जितना आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो चीजें मिलें। आगे हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। और भी बहुत तरह से अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं तो कई तरह की सेल्स देखने को मिलती है। स्टेम सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल्स भी मिलेंगी, तो बहुत तरह, लेकिन आपको टाइप ऑफ सेल्स नहीं दिया है आपके सिलेबस में, मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ। जो आपके सिलेबस में जितना बोला गया है मैं कोशिश कर रही हूँ मैं बस उतना ही बताऊं आपको। बहुत ज्यादा बता करके मुझे यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, और मुझे लगता है आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जितना आपको काम है, जितना आप लिख सकें अपने एग्जाम में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं और बाद में चल के जब एग्जाम आता है तो आप स्किप करने लगते हो उस चीज को, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये हम छोड़े या लिखें, तो वो कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो आपके माइंड में, इसलिए हम उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो तीन तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोट, एक मीजोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। आज आप अभी तक आपको क्लास 12 तक ये पता था कि हाँ प्रो और यूकैरियोट होते हैं, आज आपको पता चला कि मीजोकैरियोट भी होते हैं। अब ये मीजोकैरियोट होता क्या है हम ये बात करेंगे। प्रोकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मैंने आपको बताया था हिस्टोन, अगर आपको याद होगा हिस्टोन, मेरा एक लेक्चर भी है हिस्टोन पे, मैंने आपको बताया था जो डीएनए होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, मैंने बताया भी है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है।
क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, मतलब कि ये प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड, ये किस अमाइनो एसिड से बनी है? बेसिक अमाइनो एसिड से। ये किससे बनी है? बेसिक अमाइनो एसिड से। बेसिक अमाइनो एसिड 3 होते हैं, हिस्टिडीन, लाइसीन और आर्जिनिन। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपको ये मिलेगा हिस्टोन, हिस्टोन कभी कभी आपसे एंट्रेंस में पूछा गया हिस्टोन किससे मिलके बना है, तो हिस्टिडीन जो से यहाँ हिस्टिडीन नहीं होगा। जब भी हिस्टोन की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर लाइसीन और आर्जिनिन आएगा। ठीक है, तो लाइसीन और आर्जिनिन से मिलकर के क्या बना है? हिस्टोन प्रोटीन बनी हुई है। भले ही बेसिक प्रोटीन हिस्टोन है, हिस्टोन को अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे भी कंसीडर किया जाता है, बट आपको ये याद और अभी ये समझने के लिए ये समझिए कि आप लाइसीन और आर्जिनिन से मिलकर के ये हिस्टोन प्रोटीन बनी है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? मान लेते हैं ये हिस्टोन है, ये हमारा क्या है? हिस्टोन है, राइट। और अब हम बात करते हैं इस हिस्टोन प्रोटीन से कौन रैप है? आपका डीएनए। मैंने डीएनए पैकेजिंग पे एक लेक्चर लिया है, आप जाएं तो उसको वीडियो को देख के आए। और मैंने अमाइनो एसिड भी पढ़ाया, मैंने हिस्टोन के बारे में भी काफी चीजें पढ़ाई हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली उस चीज पे बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। सर जो आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक चीजें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि एलिल क्या है, जीन क्या है, और सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सबके बारे में, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम के टाइप, इन बहुत बेसिक आपको पढ़ाया है, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। और ये सभी क्वेश्चंस नीट में भी आते रहते हैं और बाकी सारे एंट्रेंसेस में भी। तो आप यहाँ देखिए ये जो डीएनए है ये इससे क्या है? रैप है। तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो डीएनए और हिस्टोन जब मिल जाते हैं तो ये क्या एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में हिस्टोन प्रोटीन का इन्वॉल्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत थोड़ा सा हमने नॉलेज आपको बस बताया, इतना कि बस आप थोड़ा बहुत समझ सको। ठीक है, और अगर हिस्टोन की हम बात करते हैं तो हिस्टोन जिन ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बन है, मतलब 8 सब यूनिट। तो 8 कौन है, क्या क्या इन्वॉल्व है? 2H2A, 2H2B, ठीक है, 2H3 और 2H4। 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है। किससे मिलके बना है ये भी आपको दिखा दिया है मैंने। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। बट हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? आपको यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आपको क्या देखने को मिलेगी? सॉरी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गलत हो गया। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होती है? यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, ना ही इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ना ही आपकी हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। मीजोकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, बट हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आपको क्या पता चला? प्रोकैरियोट में दोनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस भी एब्सेंट है और हिस्टोन भी एब्सेंट है। और अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड, और हिस्टोन भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही प्रेजेंट है। दोनों एब्सेंट, दोनों प्रेजेंट, और बीच वाले में क्या है? एक एब्सेंट है और एक प्रेजेंट है। ठीक है, तो एब्सेंट क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट हिस्टोन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसी चीज को यहाँ पर डिस्कस किया है कि आपको बस ये बताना नहीं है कि मीरोकैरियोट क्या है, बस आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि आपको ये पता है कि हाँ ये भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट, यूकैरियोटिक प्लांट सेल, क्योंकि यूकैरियोट में 2 आते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके उसी की बात करेंगे। ठीक है, और प्लांट सेल के हम डिफरेंसेस के साथ साथ हम उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले आप प्लांट सेल का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लांट सेल में आपको वेल डिफाइंड प्लाज्मोडेस्मेटा देखेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा आपको देखने को मिलता है किसमें? प्लांट सेल पे। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है, और इसी प्लाज्मोडेस्मेटा को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक चैनल। क्यों? क्योंकि ये, और इसको बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक चैनल। अब ये साइटोप्लाज्मिक चैनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्लांट सेल क्या हो रहा है? दूसरे प्लांट सेल से क्या है? कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो यहाँ से क्या आ सकता है? इधर आ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक चैनल है, जो कि प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, बट एनिमल में क्या होता है? टोटली ये एब्सेंट होता है।
ठीक है। और ये करता क्या है, ये करता क्या है, आपका जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म को यहां से क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसफर करने का, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये इसका फंक्शन मैंने बताया आपको। जब भी हम बात करते हैं, पहला तो आपको यहाँ पर ये दिख गया, दूसरा आपको दिख रहा है कि जो वैक्यूल है, ये क्या है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको क्या दिख रहा है, वैक्यूल। तो आप यहाँ पर वैक्यूल मत लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए कि जो प्लांट की जब भी बात करते हो तो आपको लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। क्या मिलता है, लार्ज वैक्यूल। और लार्ज वैक्यूल, यहाँ पर वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल जो है वो आपको क्या दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है, ठीक है। और ये वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही नहीं प्रेजेंट होता, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। बट एनिमल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप सिर्फ यहाँ पर ये मत लिखिए कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है, आप यहाँ पर ये लिखिए कि वैक्यूल प्लांट के केस में लार्ज होता है और एनिमल के केस में क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल क्या देखने को मिलते हैं हमें, प्लांट सेल में आपको लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा डिफरेंस देखने को मिल गया। तीसरा डिफरेंसेस जब भी हम बात करते हैं आपको देखने को मिलेगा, थर्ड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अब आप तो सोच रहे होंगे कि मैम ये तो यूकैरियोट है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्लांट में भी एनिमल में। पर बेटा आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अगर आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, पेरीफेरी पे। कहां देखने को मिल रहा है, पेरीफेरी पे, ठीक है। और यहां पर पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा, मतलब एक किनारे पे देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए एक किनारे पे देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वैक्यूल की साइज बहुत लार्ज है, तो न्यूक्लियस किनारे पे, पेरीफेरी पे है। जरा सा यहां पर देखिए, एनिमल के केस में देखिए, एनिमल के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो आप यहां लिखेंगे सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस जो भी देखने को मिल रहा है वो आपको कहां देखने को मिल रहा है, सेंटर में देखने को मिल रहा है। और यहां पर आपको एक और चीज जो मैंने अभी आपको प्लाज्मोडेस्माटा बताया, आप मुझे बताओ कहीं भी आपने यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा देखा क्या, नहीं है प्लाज्मोडेस्माटा। इसका मतलब कि एनिमल में प्लाज्मोड, और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, काफी अच्छा फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया गया था एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। माइक्रोविलाई हमें यहाँ पर यूकैरियोटिक के केस में आपको माइक्रोविलाई देखने को मिल रही है। माइक्रोविलाई आपको देखने को, माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, और ये सब हम बात करते हैं जब हम लोग किडनी पढ़ते हैं, किडनी में भी आपको विलाइज देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप पढ़ोगे तो वहां भी विलाइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रोविलाई यहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। पहली बात तो ये, तो आपको यहाँ पर देखो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा था, वैक्यूल्स की बात की थी, तो वैक्यूल्स यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वैक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो वैक्यूल्स यहाँ नहीं है, बट हमेशा समझिएगा बहुत स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि वैक्यूल प्रेजेंट तो है बट स्मॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि चौथा, अगर हमसे अगर अब किसी ने पूछा कि 4 डिफरेंसेस बताइए, चौथा वाला 3 तो हो गया। चौथा डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको कुछ और देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक और चीज जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। ये क्या है आपका, सेल वॉल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल वॉल आपको यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, मोस्ट, ये क्या है, मोस्ट आउटर कवरिंग, ठीक है। मोस्ट आउटर कवरिंग आपकी प्लांट के केस में क्या है, सेल वॉल। और ये किससे मिलकर के बनी होती है, अगर प्राइमरी है, ये सेल वॉल बहुत टाइप की होती है, मैं बाद में बताऊंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये किससे प्राइमरी बनी हुई है, आपका अभी अभी बनाया था, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन, ठीक है। तो यहां पर आपको जो सेल वॉल है, प्लांट के केस में सेल वॉल जो है वो मोस्ट आउटर कवरिंग है, पर प्लांट के केस में सेल वॉल भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड मोस्ट आउटर कवरिंग है। लेकिन जरा एनिमल को देखो बेटा, एनिमल के केस में कहीं भी आपको मैंने, आप देखो सेल वॉल आपको दिख रही है क्या, मुझे तो नहीं दिख रही, आप देखो दिख रही हो तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देखो कहीं भी आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिल रही, इसका मतलब सेल वॉल क्या होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। यहां पर मोस्ट आउटर कवरिंग क्या है, आउटर कवरिंग क्या आपको नजर आ रही है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल की, तो आपको यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट आपको किसके केस में देखने को मिलेगा, कितना डिफरेंसेस हुआ आपका, ये
ये आपका हो गया 4, राइट। और ये क्या हो गया 5 डिफरेंसेस कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका प्लांट के केस में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल में देखो ढूंढो कहीं पर क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस तो वही करेगा, ग्रीन पिगमेंट तो वही देगा, यहाँ पर कहाँ आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है यहाँ पर आपको एब्सेंट दिख रहा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है। अब हम यहाँ बात करते हैं पांचवा डिफरेंसेस जो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल में। जैसे अभी आपने बोला कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, वैसे सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है। अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो अब आपको लग रहा होगा मैम सेंट्रियोल हमने कहाँ देखा है? सेंट्रोसोम जानते हैं? सेंट्रोसोम दो तरह का होता है, वहां पर एक होता है डिजिटल एक होता है डिजिटल सेंट्रियोल, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिजिटल। ठीक है, दो मिल करके क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम बनाते हैं। एक होता है इस तरह से प्रॉक्सिमल और एक होता है डिजिटल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये डिजिटल सेंट्रियोल दो होते हैं, ये दोनों मिल करके ही क्या, और ये 90 डिग्री पे ही होते हैं, और इनका ये पूरा बाहर का मटेरियल ले करके हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। अगर आप बात करेंगे, आपने देखा होगा इसको बट आपको याद नहीं आ रहा है, अभी हम बना के बताते हैं कि आपने कहाँ देखा है इसको। जब भी आप बात करते हैं सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, तो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखते हो यहाँ सेंट्रियोल रहता है, ये मूव करके यहाँ आ जाता है, और इसी सेंट्रियोल की हेल्प से आपका कौन अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट होता है ना। आप यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, तो आप जाके सेल डिवीजन में अभी पढ़ाऊंगी मैं जब आपको, और सर ने पढ़ाया भी हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा? सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल किसमें प्रेजेंट होता है? हमेशा याद रखने वाली बात है कि बेटा एनिमल के केस में सेंट्रियोल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल जो है वो आपका क्या है? एक ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। मतलब ठीक है, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल का एग्जांपल होता है एक तो सेंट्रियोल और दूसरा राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम और सेंट्रियोल दो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ए मेम्ब्रेनस में, तो हम लोग आगे चल के जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि सिर्फ सेल ऑर्गेनेल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसमें होता है एक मेम्ब्रेनस और एक होता है ए मेम्ब्रेनस। और ए मेम्ब्रेनस में आपके राइबोसोम, सेंट्रियोल ये सब आते हैं। मेम्ब्रेनस में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल मेम्ब्रेन। तो आपको वहां पर वो चीजें हम डिटेल में बताएंगे, बस आप कंटिन्यू किए रहिएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियस का हमने बता ही दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिल रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअल में क्या करती है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करने में मदद करती है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करती है। तो आपको ये चीजें मुझे लग रहा है क्लियर होगी। यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेरोक्सिसोम, राइट। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेरोक्सिसोम, और क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, यहाँ पर पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर हम लाइसोसोम की जगह पर स्पिरोसोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? लाइसोसोम। बट आपको आगे चल के पता चलेगा कि जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम की तरह काम प्लांट सेल में कौन करता है? एक्चुअल में स्पिरोसोम करता है। अगर हम यहाँ बोले तो यहाँ पर स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम की अगर हम बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट सेल दोनों में काम करता है। ठीक है, तो सिर्फ जो माइक्रो बॉडी होती है वो तीन तरह की होती है, पर ऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्पिरोसोम। तो पर ऑक्सीजोम प्लांट के लिए बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, और इस पर ऑक्सीजोम का अगर हम काम कहें तो ये एक्चुअल में करता क्या है बेटा? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का मतलब ये पर ऑक्सीजोम के पास एक एंजाइम, दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पर ऑक्सीडेज, ठीक है, और एक और एंजाइम होता है इसके पास कैटलेज। ठीक है, ये दो एंजाइम ये कंटेन किया रहता है, और इसमें से ये जो कैटलेज है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है? H2O2, जो कि क्या है? टॉक्सिक है आपके लिए। क्या है? टॉक्सिक है, मतलब फ्री रेडिकल है। इसको ये किस में कन्वर्ट करता है? वाटर और हाफ O2 में। ठीक है, मतलब कि ये टॉक्सिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो गया? नॉन टॉक्सिक मटेरियल में। तो ये काम किसकी वजह से हो सकता है? पर ऑक्सीजोम की वजह से, जो जिसके पास इसके और किसके प्रेजेंस में हो पाता है? कैटेलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और आपको देखने को मिलेगा जो C2 साइकिल आप बोलते हो फोटोसिंथेसिस की, उसमें परऑक्सीसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीन सेल ऑर्गेनेल C2 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी, क्या क्या
कि अ प्लांट सेल हैव अ रिजिड वॉल। आपको पता है वो वॉल क्या है? सेल वॉल, ठीक है, और वो क्या है? रिजिड है, ठीक है, दृढ़ है। और जो एनिमल में है प्लांट सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। बहुत डिफरेंसेस हैं उसमें से, कई आपको अभी तक तो याद भी हो गए। मिनिमम आप 5 डिफरेंसेस तो बिल्कुल सही लिखिए ताकि आपको क्लियर रहे। तो आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मत बनाइएगा, बस ऐसे रफली आपने माइक्रोविलाई दिखा दिया, न्यूक्लियस को सेंटर में दिखा दिया। जब भी आप प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल दिखा दो, न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे दिखा दो, ठीक है। तो जो जो चीजें, प्लाज्मोडेस्माटा दिखा दो, इतना तो दिखा ही सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर क्या दिया है? इट इज यूजुअली लार्ज इन साइज। प्लांट सेल जो होता है वो लार्ज होता है एज अ कंपेरेटिव टू एनिमल सेल, ठीक है। फिर क्या दिया? इट कैन चेंज इट्स शेप, ये चेंज कर सकता है अपने शेप को, ठीक है। एन एनिमल कैन ऑफ्टन चेंज इट्स शेप, ठीक है। यहाँ पर और भी क्या है? प्लास्टिड, मैंने बताया प्लास्टिड प्लांट में होता है, यहाँ पर देखिए यूजुअली एब्सेंट है। यहाँ पर जरा चेक करिए ग्लाइऑक्सिजोम, यहाँ पर क्या मैंने बोला था? लाइसोसोम आर रेयर, बोला ना वही चीज मैंने जो आपको बोला था। दे आर एक्टिवली इन परफॉर्म द स्पेशल वैक्यूल्स, ठीक है, कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं, लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम क्या होता है? प्लांट के केस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखिए ग्लाइऑक्सिसोम की जगह पर कोई और प्रेजेंट होता है, ये एब्सेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। और भी बाकी सारी सेंट्रियोल्स, यहाँ पर क्या होता है? अभी मैंने बताया था सेंट्रियोल यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर एनिमल के केस में सेंट्रियोल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी जो आपको मैंने सारे डिफरेंसेस जो बता दिया है, स्पिंडल अपर्चर्स की अगर हम बात करें तो वो भी आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर सारी चीजें, जितना भी डिफरेंसेस हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया, वही सेम डिफरेंसेस यहाँ पीछे लिखा हुआ है। तो आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, जितनी बातें अगर रफ में मान लीजिए आपसे पूछ लिया तो आप क्या बना सकते हैं रफ में। अगर आपको रफ की बात नहीं, मतलब जब भी आपसे डिफरेंसेस पूछ रहा है तो आप ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ मेंशन कर दीजिए, न्यूक्लियस यहाँ पर पेरीफेरी पे दिखा दीजिए, वैक्यूल्स लार्ज दिखा दीजिए, इतना तो बना ही सकते हैं ना बेटा। तो इसको आपको बनाना है कि वैक्यूल्स क्या होता है, यहाँ लार्ज होता है, न्यूक्लियस, जो डिफरेंसेस आपको लग रहे हैं, आप बोल रहे हो, वो दिखाओ भी इस स्ट्रक्चर के थ्रू, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप इसको सेल वॉल दिखा देना, ये सारी चीजें दिखाना। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको जरूर मार्क्स अच्छा मिलेगा, आपका मार्क्स कभी भी कम नहीं आएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके डिफरेंसेस को पढ़िएगा। मैंने जो भी यहाँ विलाइज और प्लाज्मोडेस्माटा बताया है, सेंट्रियोल बताया है, परऑक्सीजोम बताया है, सबके बारे में अब आपको पता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये सारे जो आपके क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल और सिंगल मेम्ब्रेन, दोनों ही यहाँ पर आपको प्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज बात जो किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है? प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब यूकैरियोट की। आगे हम क्या देखेंगे? प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, उसमें कौन सी सेल वॉल पाई जा रही है, वहां पर आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पर सेल वॉल दूसरे से मिलकर बनी हुई है। बैक्टीरिया के, यहाँ पर प्लांट के केस में सेल वॉल किसकी बनी हुई है? आपके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की, है ना। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पर हम बात करें कि फंजाई की, तो वहां काइटिन हो जाएगा। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो वहां पेप्टाइडोग्लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जब वहां पर हम बात करेंगे तो वहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। होप, मुझे लगता है आपका प्रैक्टिकल भी है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो वाइवा में भी आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, और आपसे एग्जामिनर कॉमनली इतनी चीजों तो पूछते ही हैं। तो आप ऐसा डिफरेंस बताइए जो लगे कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है उस डिफरेंस को क्लियर, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। कोशिश तो यही की गई है कि आपको समझ आए, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको लिखिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और जो भी आपको दिक्कत आ रही है मेरे लेक्चर में या सर के, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को हम ओवरकम कर सकें और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें, ठीक है बेटा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।